और अब बात दिल्ली की करते हैं, क्योंकि दिल्ली में अवैध तरीके से बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, शिकंजा कसा जा रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें इससे जुड़ी हुई कि दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठ पर बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली में 25 अवैध रूप से जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उनकी पहचान की गई है। दक्षिणी दिल्ली, जो दिल्ली का पॉश एरिया है, वहां पर इलीगल तरीके से जो बांग्लादेशी रह रहे थे उनकी पहचान की गई है और उनको डिपोर्ट करने की तैयारी है। ऑनरेबल एलजी के दिशा निर्देश के बाद हम लोग ने जो ड्राइव चालू की है, जिसमें कि इलीगल इमिग्रेंट्स को हमने पहचानना और उनको डिपोर्ट करने का काम चालू किया है, उसमें हमको बड़ी अच्छी सफलता मिली है। जोन 2 में जो सदर्न जोन है, उसमें अब तक हमने करीब 25 से ऊपर ऐसे लीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया है और उनको डिपोर्ट करने का काम भी चालू कर दिया है। लेकिन इसमें इसी क्रम में हमको साउथ डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही बड़ी सफलता मिली, जब हमने एक ऐसे पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया, जिसमें कि हमने न केवल उनके जो इंडिया में आने के रूट को देखा, उससे संबंधित जो लोग थे उनको भी पकड़ा, जो यहाँ पे उनके इलीगल तरीके से आधार कार्ड बनाते थे उस पूरे रैकेट को देखा, उसको पकड़ा। आपको पहले भी बताया गया था कि एक फर्जी वेबसाइट बना करके वहाँ पे इस आधार कार्ड का वेरिफिकेशन वगैरह ये करवाते थे, जिसमें कि जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते थे वो नकली होते थे, लेकिन उसको वो एक वेबसाइट के थ्रू वो करवाते थे कि वो वेरीफाइड हो जाए। तो उन सब पे भी हमने काफ़ी काम किया और इसके लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अब यहाँ के वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेकर के यहाँ पे रहना चालू किए हैं। तो इसके लिए हमको ह्यूमन इंटेलिजेंस और इसके साथ साथ जो टेक्निकल सर्वेलेंस है उसका भी सहारा लेना पड़ा है, और अब तक जो हमको कामयाबी मिली है उससे हम काफ़ी प्रोत्साहित हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात दिल्ली की सियासत की करते हैं, जहां विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की राजनीति में लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। उपराज्यपाल ने सरकार के कामों को लेकर चिट्ठी लिखी तो आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया, और अब तो मंदिरों और मठों को लेकर भी राजनीति हो रही है। दिल्ली की लड़ाई अब जाति धर्म पर आ गई है। पहले ट्वीट वॉर, फिर पोस्टर वॉर और लेटर वॉर भी अब देखने को मिल रहा है, जहां उपराज्यपाल ने सरकार के कामों को लेकर चिट्ठी लिखी है। वहीं आतिशी की तरफ से भी गंदी राजनीति ना करने की बात कही गई और उन्होंने भी पलटवार किया है। साथ ही जिस तरीके से ग्रंथी पुजारी योजना की शुरुआत की गई, उसको लेकर भी अब बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में हवा चुनावी, आरोप प्रत्यारोप हावी। दिल्ली में चुनाव के ऐलान से पहले माहौल पूरी तरह से सियासी हो चुका है। रोहिंग्या को लेकर अभी सियासत चल ही रही थी कि आम आदमी पार्टी के संयोजक ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद तो नई तरह की राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन इन सबसे अलग दिल्ली की मौजूदा सीएम आतिशी और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच एक अलग जंग चल रही है। ये जंग चिट्ठी के जरिए हो रही है। दरअसल लगातार दूसरे दिन सीएम आतिशी ने एलजी सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी है। ये मेरे ध्यान में लाया गया है कि धार्मिक समिति ने 22 नवंबर 2024 की एक बैठक में पूरी दिल्ली में कई धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। पिछले साल तक धार्मिक समिति का फैसला दिल्ली सीएम के माध्यम से एलजी के पास जाता था, लेकिन संबंधित आदेश में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। सीएम आतिशी अपनी चिट्ठी में आगे लिखती है कि पिछले साल जारी एक आदेश में आपके कार्यालय ने कहा था कि धार्मिक संरचनाओं का विध्वंस सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामला है और निर्वाचित सरकार के दायरे में नहीं आता है, और यह सीधे उपराज्यपाल के दायरे में होगा। तब से धार्मिक समिति के काम की निगरानी सीधे आपके द्वारा की जा रही है। इन संरचनाओं के विध्वंस से इन समुदायों की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। दिल्ली के लोगों की ओर से मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि किसी भी मंदिर और पूजा स्थल को ध्वस्त ना करें।
फिलहाल किस मंदिर या धार्मिक स्थल को ध्वस्त करने का आदेश जारी हुआ है, इसका जिक्र चिट्ठी में नहीं था। लेकिन एलजी ने फिर सीएम की चिट्ठी का जवाब दिया। हालांकि उनका जवाब काफी तल्ख था। ना तो कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च या कोई अन्य पूजा स्थल तोड़ा या ध्वस्त किया जा रहा है और न ही इस आशय की कोई फाइल उपराज्यपाल के पास आई है। मौजूदा सीएम अपनी और अपने पूर्ववर्ती सीएम की विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए घटिया राजनीति कर रही है। यानी दिल्ली में आने वाला चुनाव कितना रोचक होने वाला है, अब इस बात में कोई दो राय नहीं रह गई। ठीक 24 घंटे पहले भी कार्यवाहक सीएम को लेकर दोनों के बीच लेटर वॉर हो चुका है। एलजी ने आतिशी को कार्यवाहक सीएम कहा तो इस पर आतिशी ने आपत्ति जताई। जवाब में सीएम आतिशी ने उन्हें गंदी राजनीति ना करने और दिल्ली की बेहतरी पर ध्यान देने की सलाह दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कहीं लेटर वॉर तो कहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। अब आम आदमी पार्टी के आरोपों से घिरे कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने पलटवार किया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी इस तरह के आरोप लगा रही है कि मैंने भाजपा से पैसे लिए हैं तो यानी कि मैं एक अपराधी हूं। संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे संदीप दीक्षित पर, उसको लेकर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि अगर वो कह रहे हैं कि मैंने भाजपा से पैसे लिए हैं तो उसका मतलब है कि मैं अपराधी हूं। कहता है कि आपने अगर लाखों करोड़ों रुपए कैश में लिया तो वो क्रिमिनल है। इसका मतलब है मैं कोई ना कोई अपराधी हूं, क्रिमिनल हूं, तो मुझ पर केस चलना चाहिए। और अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो फिर आप माफी मांगिए और आपके ऊपर हर्जाना को भी आपको देना पड़ेगा और आप जेल भी जाइए। सीधा है, सिंपल है। या तो ये प्रूव करें कोर्ट में कि जो इन्होंने कहा वो उसके बाद तथ्य हैं और इसीलिए मैं क्रिमिनल केस भी कर रहा हूं। और इस वक्त एक और अहम खबर आपको बता दें, नए साल का आज पहला दिन है, मोदी कैबिनेट की बैठक हो रही है। नए साल के पहले दिन मोदी कैबिनेट की बैठक है और इस बैठक में देश की जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं। नए साल के पहले दिन मोदी कैबिनेट की बैठक है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हो रहे हैं, कई महत्वपूर्ण फैसले होने हैं जिनकी जानकारी जल्दी मिलेगी। ये बैठक अभी जारी है। नए साल के पहले दिन मोदी कैबिनेट की ये बैठक हो रही है और इस बैठक में तमाम मंत्री मोदी कैबिनेट के शामिल हैं। चर्चा हो रही है आने वाले समय में नए साल में देश की जनता के लिए किस तरह से और बड़े कदम उठाए जाएं। साथ ही साथ अगले महीने, क्योंकि 1 फरवरी को बजट पेश होता है, उसको लेकर पहले ही बातचीत बैठ के हो चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर अब जनता के लिए क्या और बड़े कदम नए साल उठाए जाएं, इसको लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। दिल्ली को लेकर भी बड़ा ऐलान इस